क्या आप सोचते हैं कि एक स्टार्टअप शुरू करना आसान होता है? क्या आपको लगता है कि फंडिंग मिल जाए तो सब कुछ सेट हो जाता है? तो फिर सुनिए उस इंसान की कहानी जिसने सब कुछ खोया और फिर खुद को दोबारा पाया। यह है एक सच्चे फाउंडर की जर्नी, बिना मेकअप, बिना झूठ के। नमस्ते दोस्तों, बुक ऑफ माइंड चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही खास किताब के बारे में, लॉस्ट एंड फाउंडर। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक ऐसी सच्ची कहानी है जो उन सब के दिल को छू जाएगी जो खुद कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इस किताब को लिखा है रैंड फिशकिन ने, जो मॉज नाम की एक बड़ी इंटरनेट कंपनी के फाउंडर हैं। मॉज वो कंपनी है जो लोगों को सिखाती है कि वेबसाइट को गूगल जैसे सर्च इंजनों में कैसे ऊपर लाया जाए। लेकिन रैंड की ये यात्रा सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये एक इंसान की अंदरूनी लड़ाई की भी कहानी है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि एक सफल बिजनेस बनाने का रास्ता सीधा होता है, जो ये मानते हैं कि पैसे और फेम से सब कुछ मिल जाता है। रैंड की कहानी इन सभी सोचों को धीरे धीरे तोड़ती है और एक नई, सच्ची और जरूरी तस्वीर दिखाती है, जहां सफलता में संघर्ष, गिरना, फिर उठना, अकेलापन, डर और ढेर सारी सीख शामिल होती है। रैंड का जन्म अमेरिका में हुआ था। उनका परिवार एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार था। उनके पापा एक कॉलेज में पढ़ाते थे और माँ एक लेखिका थीं। बचपन में रैंड बहुत शर्मीले थे। वो खेल कूद में ज्यादा नहीं लगते थे, लेकिन कंप्यूटर से उन्हें प्यार था। वो खुद से ही नई चीजें सीखते थे, इंटरनेट चलाते थे और वेबसाइट बनाना सीखने लगे थे। जब उनके दोस्त बाहर खेलते थे, रैंड घर में बैठकर कोडिंग करते थे। यही आदत आगे चल के उनके काम आई। स्कूल में रैंड कोई टॉपर नहीं थे। उन्होंने कई बार फेल होने का डर भी झेला, लेकिन वो हमेशा नॉर्मल से हटकर सोचते थे। कॉलेज में भी उनकी पढ़ाई खास नहीं रही और उन्होंने बीच में कॉलेज छोड़ दिया। उस समय उनके पास कोई पक्की नौकरी नहीं थी, कोई बड़ा प्लान नहीं था, बस एक सपना था और साथ में उनकी माँ। दोनों ने मिलकर एक ब्लॉग शुरू किया जिसमें SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में जानकारी दी जाती थी। ये साल 2001 के आसपास की बात है, जब लोग इंटरनेट को सिर्फ चैटिंग और मेल भेजने के लिए इस्तेमाल करते थे। SEO शब्द बहुत कम लोगों को पता था। शुरू में कोई भी उनके ब्लॉग को पढ़ता नहीं था। महीने भर में सिर्फ 10-12 विजिटर आते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। रैंड रोज लिखते रहे, लोगों के सवालों के जवाब देते रहे, गूगल की अपडेट्स को समझकर उन्हें आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाते रहे और धीरे धीरे उनकी वेबसाइट मॉज लोकप्रिय होने लगी। लोग उनके ज्ञान की तारीफ करने लगे और मॉज एक पहचान बन गई। लेकिन यहाँ से उनकी मुश्किलें शुरू होती हैं। मॉज कंपनी का नाम पहले SEO मॉज था और वो एक सर्विस कंपनी थी, यानी वो लोगों की वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते थे। पर रैंड ने सोचा, क्यों ना ऐसा टूल बनाया जाए जिससे लोग खुद अपनी वेबसाइट की रैंकिंग सुधार सकें। उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को साथ जोड़ा और एक प्रोडक्ट बनाना शुरू किया। पैसे की तंगी थी, स्किल्स की कमी थी, लेकिन जज्बा था। उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया, लेकिन पहले कुछ महीने में कोई खरीदार नहीं मिला। रैंड ये खुद ही ग्राहक बनने की कोशिश की। वो हर फोरम में जाकर लोगों से बात करते, उन्हें समझाते और फिर धीरे धीरे यूजर्स आने लगे। जैसे ही मॉज थोड़ा फेमस हुआ, कुछ बड़ी कंपनियां उनके पास आईं और कहा, हम तुम्हें फंडिंग देंगे। रैंड को लगा अब सब आसान हो जाएगा। उन्होंने VC यानी वेंचर कैपिटल से पैसे लिए। पहली बार उनकी कंपनी में करोड़ों रुपए आए। नया ऑफिस बना, नई टीम बनी और मीडिया में भी नाम आने लगा। लेकिन जो खुशी उन्हें लग रही थी वो ज्यादा दिन नहीं टिकी। VC का पैसा आने के बाद कंपनी में एक नया प्रेशर शुरू हुआ। हर महीने ग्रोथ दिखाओ, मुनाफा बढ़ाओ, खर्चा घटाओ और ज्यादा ग्राहक लाओ। अब रैंड सिर्फ एक फाउंडर नहीं रहे, उन्हें एक CEO बनना पड़ा। उन्हें रिपोर्ट्स बनानी पड़ती, बोर्ड मीटिंग्स लेनी पड़ती और कई बार वो डिसीजन लेने पड़ते जो उनके दिल के खिलाफ होते थे। रैंड को लगा कि उनकी बनाई हुई कंपनी अब उनकी नहीं रही। उनके कई अच्छे दोस्त कंपनी छोड़ गए क्योंकि कल्चर बदल चुका था। रैंड की तबीयत भी बिगड़ने लगी। वो मानसिक तनाव में आ गए। कई दिनों तक वो घर से बाहर नहीं निकलते थे और अकेलेपन से जूझते रहे। उन्होंने अपने ब्लॉग में पहली बार लिखा कि मैं उदास हूं, मैं थक गया हूं। बहुत से लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया और यहीं से उन्होंने दोबारा उठने की हिम्मत पाई। उन्होंने एक बार फिर से खुद से पूछा कि मैंने ये कंपनी क्यों बनाई थी। जवाब था, लोगों की मदद करने के लिए। और वहीं से उन्होंने मॉज को फिर से सही रास्ते पर लाने की ठान ली। उन्होंने VC की डील से बाहर निकलने का फैसला लिया। उन्होंने टीम से खुल के बात की, हर एक मेंबर से जुड़ने की कोशिश की और ऑफिस का माहौल बदला। उन्होंने फिर से ब्लॉग लिखना शुरू किया, लोगों की बातें सुननी शुरू की और मॉज को सिर्फ एक बिजनेस से एक कम्युनिटी में बदल दिया। आज मॉज दुनिया की सबसे भरोसेमंद SEO कंपनी मानी जाती है और रैंड की किताब लॉस्ट एंड फाउंडर उन सभी लोगों के लिए है जो ये मानते हैं कि रास्ता सीधा है,
नहीं दोस्तों, रास्ता कभी सीधा नहीं होता, लेकिन अगर हम सच्चे हैं, मेहनती हैं और कभी हार नहीं मानते, तो हम फिर से उठ सकते हैं, फिर से शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी अपना कोई काम शुरू करना चाहो या अभी कर रहे हो, तो रैंड की ये कहानी आपको जरूर कुछ सिखाएगी। उसे याद रखो, उस पर सोचो और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा रखो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।